और इकलौता मामला है। और मैं दूसरे सवाल पर जाऊं, पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन पर, तो सब दर पर हाजिरी लगाते हैं, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस को लेकर लोग हों। लेकिन संजय चड्ढा, आप बड़े मुफीद वक्त पर जुड़ गए। सुप्रीम कोर्ट 6 महीने पहले जब मैं ये डिबेट कर रही थी, तभी भी सारे पैनलिस्ट ने, जो कि अपने अपने क्षेत्रों के धुरंधर थे, सबने कहा सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन ले, सुमोटो कॉग्निजेंस ले। 7 महीने बाद भी हम इसी पर बात कर रहे हैं संजय, और पॉलिटिकल लोग अपने फायदे के लिए इस पूरे सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पर आकर टिक जाती है क्या बात? बिल्कुल ठीक आपने कहा। ये बड़ी मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट तक अगर हर चीज हमको सुप्रीम कोर्ट से ही करवानी है तो 25-30 सुप्रीम कोर्टें खोल लेनी चाहिए हमको। अगर इतने छोटे छोटे निर्णय सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे तो हमको तो एक सुप्रीम कोर्ट की लाइन लगा देनी चाहिए, 100 सुप्रीम कोर्टें खोल लेनी चाहिए। बड़ी शर्मदायक बात है। पैरोल का किसी अभियुक्त को राइट नहीं है। आज हम सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं गरिमा जी, और वहां पे हम कह रहे हैं कंडक्ट की बात। अरे कंडक्ट तो बाद में आता है, पहले ये तमाम चीजें। बहुत अच्छा एक उदाहरण दे रहे थे अभी मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की मदर मर गई थी और उसको नहीं दिया गया। मैं आपको बताता हूं कि ये पैरोल का प्रोविजन किया क्यों गया, क्या कारण था। इसी तरह के जो इंसिडेंसेस हैं, जैसे कोई किसी की मां मर गई, किसी की बेटी की शादी है, रीजनेबल होना चाहिए संजय चड्ढा, रीजनेबल होना चाहिए पैरोल। बिल्कुल रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल ही होता है। पर्पस तो सुनिए आप मेरा गरिमा जी। हाँ। पर्पस था कि ये ऐसे जो सरकमस्टांसेस हैं, जब वहां पे किसी की मौत हो गई है, किसी का जन्म है, किसी के यहाँ कोई उत्सव है, वहां पे 4 दिन के लिए 10 दिन के लिए जाने के लिए कैदी को ये अनुमति दी जाती थी। हाँ। और उसमें अनुमति नहीं दी जाती थी अगर उसका कंडक्ट सही नहीं। लेकिन संजय ऑन अ लाइटर नोट, ये भी तो ओकेजन ही है भाई। ये आदमपुर का उपचुनाव, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव, राजस्थान में चुनाव, पंजाब में चुनाव, यूपी में उपचुनाव, ये सब ओकेजन में कंसीडर नहीं कर सकते संजय चड्ढा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये तो मौखरी हो रही है, ये तो हास्यास्पद होगा अगर ये इसको हम ओकेजन कहेंगे। बिल्कुल नहीं है ये ओकेजन। लेकिन ये लगातार हो रहा है। अगर ये लगातार हो रहा है, ये मैं तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, ये गैर कानूनी है, ये इल्लीगल है। और मुझे सरप्राइज है कि इवन हाई कोर्ट ने इसको नहीं पकड़ा। हाई कोर्ट भी पकड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट। मैं इस पर भी आपसे, क्योंकि के मनन साहब जुड़े थे, इस पर ये संजय चड्ढा, हाई कोर्ट ने अपने दायरे में रहते हुए बता दिया क्या सरकार को कि भाई इसको पॉलिटिकल टूल मत बनाओ, सोच समझ कर फैसला कर लो। इतना इस दायरे में ढके दबे शब्दों में कहा कोर्ट ने क्या सरकार को? बिल्कुल, मेरे को लगता है कि अगर दबे शब्दों में क्यों कहा, स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए था मेरा। और अब वो आएगी बात। मुझे लगता है अगर हमारी जुडिशियल एक्टिविज्म है, एक्टिविज्म की तो जरूरत ही नहीं है, तो कानूनी बात है, नंबर 1। नंबर दूसरा, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं गरिमा जी, जो बहुत अहम है। कब दी जाती है पैरोल? एक पूरा सिस्टम है, डीजी प्रिजन, इन सबकी रिपोर्टें बनती हैं, उस रिपोर्ट अवलोकन होता है, उसके बाद उसका निर्णय लिया जाता है। एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है हर पैरोल के लिए। और इनकी तो हर तीसरे दिन हम आपके साथ बैठे टेलीविजन पे डिस्कस कर रहे होते हैं। नहीं, हरियाणा सरकार ने तो कह दिया संजय, वैधानिक है, कानूनी अधिकार है, 70 दिन की पैरोल मिल सकती है, 21 दिन की पैरोल मिल सकती है। गलत कहा। अमेंडेड जो कानून है, अमेंडेड जो एक्ट है हरियाणा सरकार का, जो अमेंड किया, बदलाव करके 2022 में बना दिया। देखिए, वो कानून ही, अगर आपकी बात को मैं बिल्कुल प्राइमा फेसी एक्सेप्ट कर लूं, ये कानून गैर कानूनी है, ये अल्ट्रा वायरस है। क्योंकि पैरोल का लॉ में सबसे पहली लाइन ही अगर हम जब पढ़ते थे, लॉ कॉलेज का स्टूडेंट बोल देगा, पैरोल इज नॉट ए राइट, इट इज ए एग्जीक्यूटिव हैज टू डिसाइड इट, इट इज नॉट ए राइट ऑफ ए प्रिजनर का राइट नहीं है। और अगर नए कानून में इसकी व्यवस्था की गई है, राइट के रूप में रखा गया है, तो ये गैर कानूनी है, अल्ट्रा वायरस टू द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल सिस्टम और इस पर अभी तक कोई सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया गया संजय चड्ढा, ये तो बाकायदा हरियाणा सरकार ने कहा भाई, हाई कोर्ट। देखिए, अगर कोई सुमोटो नहीं लिया रह गया तो ये ड्यूटी है
जो देखिए वो जो महिलाएं हैं उनके परिवार के लोग एप्लीकेशन अगर डाल दें, सिर्फ ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर